मायावती ने बैठक में भाजपा को खुला चैलेंज दे दिया है और बता दिया है कि भले ही 2027 के विधानसभा चुनावों में अभी समय हो, लेकिन यह चुनाव इतना आसान भाजपा के लिए नहीं होने वाला है। दरअसल दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बसपा कार्यालय में मीटिंग की, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम नेताओं ने हिस्सा लिया। जानकारी के मुताबिक यूपी के 75 जिलों के जिलाध्यक्ष और 500 से ज्यादा नेता इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। इस बैठक में मायावती ने कई रणनीतियां तैयार की और कई मुद्दों पर भाजपा को घेरने की प्लानिंग भी की है। पहले बैठक की तस्वीरें देखिए। मायावती अपनी कार से उतरकर हॉल की तरफ आगे बढ़ती हैं। पीछे पीछे उनके भतीजे आकाश आनंद भी उनके साथ नजर आते हैं। इसके बाद मंच पर जैसे ही मायावती आती हैं, उनके भतीजे आकाश आनंद मायावती के पैर छूते हैं और फिर एक किनारे में बाकी वरिष्ठ नेताओं के साथ जाकर बैठ जाते हैं। इस दौरान पूरा हॉल बसपा के नेता और कार्यकर्ताओं से भरा दिखाई पड़ता है। भारत एक सोच की टीम जब बसपा कार्यालय पहुंची हुई थी, तो उसने तमाम चीजों पर गौर किया। जैसे कि मीटिंग में उसमें बसपा के सीनियर नेता पीछे की लाइन में बैठे हुए थे, जबकि मुस्लिम नेताओं को पहली लाइन में जगह दी गई थी। लगभग सभी के हाथों में पीले रंग का एक लिफाफा नजर आ रहा था। जानकारी के मुताबिक इसमें मायावती की तरफ से दिए गए तमाम दिशा निर्देश छुपे हुए थे। दोस्तों, बसपा की तरफ से आयोजित हुआ एक महीने में यह चौथा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इससे पहले भी मायावती करीब 400 से ज्यादा नेताओं के साथ बैठकर कई मुद्दों पर रणनीति तैयार कर चुकी हैं। लेकिन इस बार की बैठक इस वजह से भी खास थी क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से हाल ही में यूपी में एसआईआर का ऐलान किया गया था और जानकारी के मुताबिक बहन जी ने इस विषय पर बैठक में बात करते हुए दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि बसपा के किसी कार्यकर्ता या समर्थक का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे, इसका ध्यान दिया जाए। खास तौर पर जो भी मुस्लिम समाज के वोटर्स हैं बसपा के, उनका नाम बिल्कुल ना कटने पाए। दोस्तों, मायावती ने 25 अक्टूबर को ही मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन बनाया था और इसके लगभग 4 दिन बाद ही उन्होंने बैठक की, जिसमें 75 जिला अध्यक्ष, 90 कोऑर्डिनेटर, 36 मुस्लिम भाईचारा कमेटी के अध्यक्ष और 36 बसपा के कोर कमेटी के पदाधिकारी शामिल हुए। ये बैठक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पहले ही एसआईआर और वक्फ संशोधन बिल की वजह से मुस्लिम समाज भाजपा से नाराज चल रहा है। ऐसे में अगर रणनीतियों के साथ समाज के बीच में जाया जाएगा तो भाजपा से चल रही इस नाराजगी के बीच बसपा मुस्लिम समाज के लोगों को खुद से जोड़ सकती है। यही वजह है कि इस बार की बैठक न सिर्फ जल्द हुई, बल्कि मायावती ने खुद इस बैठक का नेतृत्व किया और इस बैठक में एसआईआर पर भी खुलकर उन्होंने बात की और सरकार पर हमला बोला। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मायावती 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सोशल इंजीनियरिंग 2.0 को धार देने में जुटी हुई हैं, जिससे एक बार फिर से बसपा के खोए जनाधार को वापस पार्टी से जोड़ा जा सके और जोरदार वापसी की जा सके। इसके अलावा भाजपा को टक्कर देने के लिए भी मायावती लगातार बैठक पर बैठक करके अपने नेताओं को दिशा निर्देश दे रही हैं और बैठक में सियासी समीकरण भी साध रही हैं। जैसे कि मुस्लिम समाज की इस बैठक पर बात करें तो यूपी में करीब 20% आबादी मुस्लिमों की है। 57 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी जीत हार तय करती है। यही वजह है कि बसपा की नजर अब इस वोट बैंक पर भी है। वहीं अगर हम कुछ पिछले चुनावों के समीकरणों पर नजर डालें तो 2017 में भाजपा ने इन 57 में से 37 सीटें जीत ली थी, लेकिन 2022 में सपा ने भाजपा का यह खेल बिगाड़ दिया था और अब मायावती की एंट्री होने से चुनाव को भाजपा के लिए और मुश्किल हो सकता है। हालांकि मायावती की सोशल इंजीनियरिंग भाजपा की मुश्किलें तो बढ़ा ही रही हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है 29 अक्टूबर को हुई इस बैठक के बाद अब 1 नवंबर को मायावती फिर से एक बड़ी बैठक कर सकती हैं और इस बैठक को लेकर के तमाम दिशा निर्देश सौंप सकती हैं। ये बैठक खास तौर पर जो पिछड़े, दलित और मुस्लिम आबादी के लोग हैं उन्हें साधने के लिए भी है। तो जहां एक तरफ मायावती अपनी लगातार बैठक और कार्यक्रमों से भाजपा को चुनौती दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा पर जो भाजपा की बी टीम होने का टैग लगता है उसे भी हटा रही हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के पीडीए को भी टक्कर देने की कोशिश में है। कहा जा रहा है कि मायावती लगातार बैठक और आयोजन करके बसपा के खोए हुए वोटरों को दोबारा से बसपा से जोड़ेंगी और बसपा का जो वोट बैंक है वो मजबूत करेंगी और 2027 के चुनावों में जोरदार कमबैक करेंगी। फिलहाल मायावती की रणनीतियों को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। वीडियो भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। आज से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।